नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल स्टडी 92 को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि यदि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुंच जाए। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है, यानी शिक्षा क्षेत्र में जो जो बदलाव किए गए हैं उनके बारे में बताएंगे। 10वीं की परीक्षा बोर्ड की होगी या नहीं होगी, जो ग्रेजुएशन है या डिग्री जो है वो कितने साल की होगी, उसमें क्या बदलाव किया गया है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। कई सालों के बाद यह ऐसा हुआ है कि शिक्षा में बदलाव आया है। तो सबसे पहले देखते हैं परिचय, शिक्षा नीति का जो परिचय है उसके बारे में देखते हैं कि इसका क्या परिचय है। नई शिक्षा नीति क्या है। सबसे पहली बात नई शिक्षा नीति की, दरअसल यह एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। यह एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार का शिक्षा को लेकर आने वाले दिनों में विजन क्या है, इसकी चर्चा है। यह शिक्षा के क्षेत्र में देश की दशा और दिशा तय करती है। जानकारों की राय में हर 10 से 15 साल में ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए, लेकिन इस बार बनते 34 साल लग गए हैं। जो शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ है उसे 34 साल लग गए हैं। 34 साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव आया है। नई शिक्षा नीति का वादा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी किया था। अब तक 3 शिक्षा नीति देश में आ चुकी हैं, ये तीसरी है। इस नीति में कई बातों ना तो कानूनी बाध्यता है और न ही तुरंत लागू होने वाले हैं। इस बार नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केंद्र ने साल 2030 तक का लक्ष्य रखा है कि ये शिक्षा नीति है 2030 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी। क्योंकि शिक्षा संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। संविधान में 3 सूचियाँ होती हैं। एक होती है केंद्र सूची होती है, दूसरी राज्य सूची होती है, तीसरी होती है समवर्ती सूची। जो केंद्र सूची होती है उसमें केंद्र सरकार का अधिकार होता है। जो भी नीति बनाती है केंद्र सरकार बनाएगी, और राज्य सूची में जो नीति बनाएगी वह राज्य सरकार बनाएगी। और जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र सरकारें यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही सम्मिलित रूप से नीति बनाती है। इसलिए यह समवर्ती सूची का विषय है। इसमें दोनों ही सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इसमें सूचियाँ बनाएंगी, इसमें नीतियाँ बनाएंगी। राज्य और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है, इसलिए राज्य सरकारें इसे पूरी तरह से मानें ये जरूरी नहीं है। यहाँ कहीं यह टकराव वाली स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें केंद्र सरकार मान जाए तो राज्य सरकार नहीं मान सकती है, राज्य सरकार मान जाए तो केंद्र सरकार नहीं मान सकती है। इस प्रकार से टकराव है इसमें एक। दोनों पक्षों का आम सहमति से इसे सुलझाने का सुझाव दिया गया है। शिक्षा नीति में पहले 10th +2 इस प्रकार हुआ करता था, 10, 2, 3 हुआ करता था, यानी 10th +2 और 3 साल की डिग्री हुआ करती थी। अब इस स्थान पर 5, 3, 3, 4 को शामिल किया गया है। अब शुरुआती स्कूली शिक्षा में किए गए बदलाव से करते हैं। नई शिक्षा नीति में पहले जो +2 की परंपरा थी अब वो ख़त्म हो जाएगी। जो पहले +2 की परंपरा थी अब वो ख़त्म हो जाएगी। अब उसकी जगह पर 5, 3, 3, 4 की बात कही गई है। पहले +2, 3 इस प्रकार की व्यवस्था थी। अब उसके स्थान पर 5, 3, 3, 4 की बात कही जा रही है। देखते हैं 5, 3 क्या है। 5, 3, 3 में 5 का मतलब है वह है 3 साल प्री स्कूल के, और क्लास 1 और 2 उसके बाद के हैं। 3 का मतलब है
क्लास 3, 4 और 5। उसके बाद के 3 का मतलब है, इसका बता रहे हैं, इसका मतलब है 6, 7, 8। और आखिरी जो 4 का मतलब है वह है 9, 10, 11 और 12वीं 3 कक्षाएँ, 4 कक्षाएँ भी की गई हैं। यानी जो इस 3 में है, इस वाले 3 में क्लास 3, 4, 5 शामिल किया गया है, और इस 3 में 6, 7, 8 3 क्लास शामिल किया गया है। इसमें तीन क्लास है, इसमें 3 क्लास शामिल किया गया है। और जो 4 है उसमें 9, 10, 11, 12 3 क्लास, 4 क्लास शामिल इसमें किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट। यानी अब बच्चे 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। अब तक बच्चे 6 साल में पहली क्लास में जाते थे, तो नई शिक्षा नीति लागू होने पर भी 6 साल में बच्चे पहली क्लास में ही होंगे। लेकिन पहले के 3 साल भी 3 साल भी फॉर्मल एजुकेशन वाले ही होंगे। प्ले स्कूल के शुरुआती साल भी अब स्कूली शिक्षा में जुड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि अब राइट टू एजुकेशन का विस्तार होगा। पहले 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए RTI लागू किया गया था। अब 3 से 18 साल के बच्चों के लिए इसे लागू किया गया है। पहले 14 साल तक था, अब इसको 4 साल बढ़ा दिए गए हैं। फार्मूला 3, लैंग्वेज फार्मूला। इसके अलावा स्कूली शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण बात है भाषा के स्तर पर। नई शिक्षा नीति 3 लैंग्वेज फार्मूले की बात की गई है, जिसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा लोकल भाषा में पढ़ाई जाएगी। इसमें जो प्राइमरी स्कूल है उसमें लोकल भाषा में पढ़ाई की जाएगी। जैसे कि मान लो पंजाब में स्कूल है, तो वहाँ पर जो सी प्राइमरी भाषा है, जो मातृभाषा जैसे पंजाबी है, उस भाषा में यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और यदि हरियाणा में तो उस वहाँ पर हिंदी या हरियाणवी भाषा के बारे में कुछ पढ़ाया जाएगा। नहीं, वहाँ की जो लोकल भाषा होगी उसी के आधार पर बच्चों को वहाँ पर शिक्षा दी जाएगी लोकल भाषा में। साथ ही यह भी कहा गया है कि जहाँ संभव हो वहाँ कक्षा 8 तक इसी प्रक्रिया को अपनाया जाए। मतलब कहीं के बताया गया है कि 8 तक भी मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा, लोकल भाषा में पढ़ाया जाएगा। संस्कृत भाषा के साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी भारतीय भाषाओं में पढ़ाई पर भी जोर दिया गया है। CBSE परीक्षाओं और स्कूल कॉलेज खोलने के बारे में क्या बोले हैं केंद्रीय मंत्री, ये भी देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री निशंक ने क्या बताया, ये भी देख लेते हैं। सेकेंडरी सेक्शन में स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा भी विकल्प के तौर पर दे सकेंगे। इसी को कुछ जानकर RSS का एजेंडा बता रहा है। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि दक्षिण भारत का बच्चा दिल्ली में आएगा तो वह हिंदी में पढ़ेगा, तो वह कैसे पढ़ेगा। तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया है। कई सरकार ने इसका विरोध किया है क्योंकि जो संपर्क सूची का मतलब है, इसलिए इसमें कई सरकार विरोध भी कर रही हैं इसका। लेकिन 3 लैंग्वेज फार्मूले में यह कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा करना राज्य सरकारों के लिए बाध्य होगा। मतलब वो मान सकती हैं, इसको नहीं मान सकती है। ऐसा भी नहीं है कि बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे। इस केवल ये बात है कि 3 भाषाओं में 2 से 2 भाषाओं का भारतीय होंगी। 3 भाषाओं में से 2 जो भाषाओं की भारतीय होंगी। जहाँ मातृभाषा में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ मातृभाषा में किताबें छपने का प्रस्ताव भी दिया गया है। बोर्ड एग्ज़ाम, अब देखते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। स्कूली शिक्षा में तीसरी बात बोर्ड परीक्षा में बदलाव का है। पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्ज़ाम में कई बदलाव किए गए हैं। कभी 10वीं की परीक्षा को वैकल्पिक भी किया गया है, कभी नंबर के बजाय ग्रेड्स की बात की गई है। लेकिन अब परीक्षा के तरीके में बदलाव की बात नई शिक्षा नीति में की गई है। बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, बोल रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम तो होंगे, और अब 2 बार होंगे। पहले एक बार होते हैं, अब 2 बार होंगे। लेकिन इसके पास करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि इसमें बोर्ड के एग्ज़ाम भी होंगे, लेकिन अब साल में 2 बार होंगे। और इसको पास करने के लिए क्योंकि हाई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बच्चा आसानी से पास हो सकता है। वह आसानी से घर बैठ के तैयारी कर सकता है, आसानी से पास हो सकता है। ज़्यादा मतलब हार्ड इसमें जो एग्ज़ाम होंगे वो नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे। 10वीं की जो परीक्षा है उसके बाद ज़्यादा कही जा रही है। एक किस्म की बात यह है कि 10वीं परीक्षा बोर्ड की नहीं होगी। परीक्षा का स्वरूप बदलकर अब छात्रों की क्षमताओं का आकलन किया जाएगा, न कि उनकी याददाश्त का केंद्र की दलील है कि नंबरों का दबाव इससे खत्म होगा।
2022-23 वाले सत्र से इस बदलाव को लागू करने की मंशा है। 2022-23 जो से अगला सेशन आएगा उसमें इसको लागू कर सकते हैं। इन बोर्ड परीक्षाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारें कक्षा 3, 5 और 8 में भी परीक्षाएं लेंगी। जो राज्य सरकारें हैं वह 3, 5 और 8 तीसरी, 5वीं और 8वीं भी परीक्षाएं लेंगी। इन परीक्षाओं को करवाने के लिए गाइडलाइन बनाने का काम नई एजेंसी को सौंपा गया है। जो नई एजेंसी बनी है उसको सौंपा गया है, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगी। IIT और नीट NEET की परीक्षा। नई शिक्षा नीति में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NSA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात की गई है। साथ ही रीजनल स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपियाड परीक्षाएं कराने के बारे में भी कहा गया है। IIT में प्रवेश के लिए इन परीक्षाओं को आधार बनाकर छात्रों को दाखिला देने की बात की गई है। उसी तरह से मेडिकल कोर्स में आमूल-चूल बदलाव की बात की गई है। मेडिकल कोर्स है उसमें बदलाव की बात की गई है। कोई भी यूनिवर्सिटी केवल एक विषय विशेष की पढ़ाई के लिए आगे से नहीं बनाई जाएगी। 2030 तक सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग स्ट्रीम की पढ़ाई एक साथ कराई जाएगी। मेडिकल की पढ़ाई के लिए अलग एग्रीगेशन पॉलिसी बनाने की बात नई शिक्षा नीति में बात की गई है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में क्या बदलाव होगा? यहाँ बोल रहे हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में क्या बदलाव है। इस तरह के बदलाव उच्च शिक्षा में किए गए हैं। अब अंडर ग्रेजुएट में छात्र 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। पहले जो ग्रेजुएट होती थी वह 3 साल की होती थी, जैसे BA होती थी, BCom होती थी, BA BCom BSc होती थी, वह 3 साल की होती थी। अब उसको बढ़ाकर 4 साल करा दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अब जो डिग्री मिलेगी आपको वह 3 साल की बजाय आपको 4 साल की मिलेगी। मतलब 4 साल आपको अब ग्रेजुएशन में करना पड़ेंगे आपको। इस तरह के बदलाव शिक्षा नीति में किए गए हैं। अब ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट में छात्र 4 साल के कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें बीच में कोर्स छोड़ने की भी गुंजाइश दी गई है। मान लो आप डिग्री आपकी 4 साल की है, यदि आपने 2 साल पढ़ाई कर ली और किसी कारणवश आपने तीसरे साल पढ़ाई को छोड़ दिया तो आपको 2 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, यानी आपके 2 साल ख़राब हो गए। यदि आप 3 साल की पढ़ाई की एक साथ छोड़ दिया तो आपको 3 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। यदि आप फिर दोबारा कोई पढ़ना चाहते हैं तो वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ाई को। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। नई शिक्षा नीति में इसको जोड़ा गया है। पहले साल में कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल के बाद एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा और तीसरे साल में बाद डिग्री, और 4 साल के बाद डिग्री होगी, शोध के साथ होगी और पूरी फाइनल होगी ये वाली। जब फॉर्मल सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा, जो दोनों स्कूल फॉर्मल सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों पर लागू होगा ये नीति है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल स्टूडेंट को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। जय आपको मैं नीति कराई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस शिक्षा में कई प्रकार के बदलाव किए गए हैं। इस वीडियो को आप शुरू तक देखना इसको।